नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भीमेश्वरी माता की जो मूर्ति है वो कैसे स्थापित हुई, कौन लाया, किसने मंदिर बनवाया इत्यादि के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरी ये बातें, ये कहानी, ये बातें आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे कुछ बातें बताने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनना। ऐसा कि आप सब जानते हैं कि भीमेश्वरी माता का उस समय हुआ था महिषासुर नामक महादैत्य से देवताओं की बुरी तरह हार हो रही थी। ऐसी विकट परिस्थिति में सब देवी देवताओं ने एक अद्भुत शक्ति को उत्पन्न किया, जिसमें उन सभी ने अपना तेज डाला। उनके तेज के से प्रकट होने वाली शक्ति माँ दुर्गा थी, जिन्होंने महिषासुर सहित सभी राक्षसों को मारकर देवताओं को भी शोक से मुक्त किया और फिर माँ दुर्गा हिमराज में चली गई। जहाँ तक बेरी शुभ स्थान का संबंध है, एक लोक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय महाबली भीमसेन माँ भगवती से सहायता लेने गए। धर्म रक्षा के कारण माँ भगवती चलने को तो तैयार हो गई, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर मुझे कहीं मध्य में उतार दिया तो मैं वहाँ से नहीं चलूँगी। यह सुन महाबली भीम ने प्रतिज्ञा की कि आपके कहे अनुसार युद्ध भूमि में ही मैं आपको गोदी से उतारूंगा। तत्पश्चात महाबली भीम माता को गोद में उठाकर युद्ध क्षेत्र की तरफ चल पड़े। परंतु विधाता के लेख को कौन टाल सकता है। महाबली भीम को मार्ग में लघु शंका हुई। उस वक्त वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा को भूल गया और माताजी को गोद से उतारकर पेशाब करने चला गया। वापस आकर उन्होंने माताजी को चलने के लिए कहा तो माताजी ने प्रतिज्ञा उन्हें याद दिलाई। हताश होकर महाबली भीम माताजी की बाएं नामक तालाब के किनारे प्राण प्रतिष्ठा करके चले गए। तदनुसार माता ने इसी वन में इसी बाएं नामक तालाब के किनारे वास किया। माताजी का नाम भीमा देवी हुआ, जो आज भीमेश्वरी देवी के नाम से विख्यात है। इधर रण क्षेत्र में पांडव व कौरव में घोर संघर्ष हुआ। कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथी मारे गए। गांधारी पुत्र दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भागकर इंद्रप्रस्थ जाना चाहता था, किंतु महाबली भीम ने उसे इसी भीमा कुमारी क्षेत्र में पकड़ा, काल का ग्रास बना दिया। युद्ध की समाप्ति पर राजमाता गांधारी अपने पुत्रों का मुँह देखने आई, किंतु लाशों के ढेर मात्र दिखाई पड़े। अतः गांधारी भीमा कुमारी क्षेत्र में आई और भूख मिटाने हेतु बेरों को खाया। फिर भीमेश्वरी देवी की याद में इस राजमाता ने मंदिर का निर्माण करवाया। गांधारी ने बेरी में एक भीमा भवन बनवाया। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने माताजी की भक्ति की। वे दुबलधन माजरा से सुबह और शाम आकर पूजा किया करते थे। उन्होंने एक स्तुति रची जो आज तक प्रचलित है और इस बात का प्रमाण है कि दुर्वासा जी ने इसी माता जी की भक्ति की थी। जो ये वीडियो है स्तुति की, वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये माता जी की स्तुति मैं आपको बोलकर बताऊंगी कि ये दुर्वासा ऋषि जी ने कौन सी स्तुति रची। तो अभी मैं इसी बात के लिए चर्चा कर रही हूँ। स्तुति की वीडियो में दूसरी बनाऊंगी, उसमें आप देखना। तो समय समय पर माता जी ने लोगों को उनकी मनोवांछित फल भी दिया। भक्तों ने निर्माण भी करवाया। वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक बार चैत शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को और दूसरा आशोज शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को। सभी मनोवांछित फल पाकर जय जयकार करते हैं। माता जी के दरबार में जो कोई सच्चे भाव से इच्छा लेकर आता है, माता जी उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करती है। यह दृढ़ सत्य है। बोलो भगवती माता की जय।
बोलो बेरी वाली माता की जय।